अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। यूएस से उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम एक नई स्टोरी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनिल साहब, जो बाय प्रोफेशन अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे एक मैकेनिकल इंजीनियर को लेके अमेरिका में उसकी जॉब वैल्यू का, और साथ हम इनसे पूछेंगे कि आज के दौर में पाकिस्तान या इंडिया से अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर कैसे आ सकता है। शुरू करते हैं बात का सिलसिला। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल साहब फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू यूएसए उर्दू स्टोरीज़। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर, आप का तल्लुक हैदराबाद से है, तो हैदराबाद कहाँ से हैं आप? हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान सिंध से हैं। अच्छा, इंटीरियर सिंध से। तो आपका बचपन भी जो है वो हैदराबाद सिंध में गुजरा है? हाँ, इंटीरियर सिंध में मैंने प्राइमरी एजुकेशन इंटीरियर सिंध से की थी। अच्छा। उमरकोट इट्स रेगिस्तान इलाका है जो। जी बिल्कुल। आप मीरपुर खास, उमरकोट, सो आई एम फ्रॉम कुनरी पाकिस्तान। कुनरी, ओके। कुनरी सिंध पाकिस्तान। तो आपकी तालीम जो है वो आपने फिर कराची से मुकम्मल की होगी? तो मैंने मैट्रिक और इंटर वहाँ से किया था, कुनरी से। देन हैदराबाद में आ गया था, तो हैदराबाद में मैंने इंजीनियरिंग की है मेहरान यूनिवर्सिटी से। मेहरान यूनिवर्सिटी। हाँ, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। आई ग्रेजुएटेड इन 2006। 2006। हाँ। फिर अमेरिका में आपका आने का इरादा कैसे बना? हाँ, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2006 के एंड में। तो 2007 में मुझे जॉब मिली कराची में। यूज्ड टू वर्क फॉर नोवाटेक्स, which is like a pet company. Means they make plastic, polyethylene tetraphyte. So वहाँ पर वो raw material बनाते हैं. That was my first job. I started as a trainee engineer. वहाँ पर कायदाबाद में है, तो मैं गार्डन में रहता था कराची में, और डेली सुबह जाता था, शाम को वापस आता था। अच्छा। तो उनके साथ मैंने काम किया, तकरीबन 1.5 साल या 2 साल वहाँ पर काम किया। फिर वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंड की रेफरेंस से, डेयर की। अच्छा। तो वहाँ पर एक कंपनी थी, डूसान हैवी इंडस्ट्रीज, which is कोरिया सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। तो वो वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा था, पावर प्लांट प्रोजेक्ट था, 175 मेगावाट्स। उनके पास गैस टरबाइन थी, स्टीम टरबाइन थी। तो आई स्टार्टेड देयर एज अ क्वालिटी इंजीनियर। तो मैंने तकरीबन 1.5-2 साल उनके साथ काम किया। तो डेयर की रिमोट एरिया था, वहाँ पर जी बिल्कुल डाकू बहुत होते हैं। तो हमारे कुछ इंजीनियर किडनैप्स हो गए थे वहाँ पर साइट से। अच्छा। हाँ, वो घर जा रहे थे, तो किसी ने उनको किडनैप कर दिया, और तो वो तो बड़ा मुश्किल था फिर उधर। बहुत। हाँ। तो फिर आप अमेरिका कब मूव हुए? हाँ, तो ये मेरा हुआ था 2009 में। तो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मेरे अंकल यहाँ पर रहते हैं यूएसए में। अच्छा। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो वहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर। एंड तभी मैंने स्टार्ट किया अपना मास्टर्स की एडमिशन के लिए अप्लाई किया। 1-2 और भी हमारे रिलेटिव थे, वो यहाँ पर मास्टर्स कर रहे थे उसी वक्त। अच्छा। सो उनसे थोड़ी असिस्टेंट ली, और फाइनली मुझे एडमिशन मिल गया यहाँ पर। और एडमिशन मिल गया, और वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा भी मिल गया इजीली। जी। और उसके बाद जॉब छोड़ दिया, एंड मैं यहाँ पर दिसंबर 2009 में यूएसए आ गया था। यूएसए आ गए थे। हाँ, और तो सर अनिल साहब, आप थोड़ा सा इसमें बता दें कि आप फिर कोई प्रॉपर इमिग्रेशन के थ्रू नहीं आए अपने रिलेटिव्स के, और एज ए स्टूडेंट वीज़ा ही आप आए थे? F1 वीज़ा। F1 वीज़ा पे आप आए थे। वीज़ा पे। तो यहाँ पे आपने मास्टर कंप्लीट किया? मास्टर्स, हाँ, मेरा मास्टर्स से स्टार्ट हुआ था 2010 जनवरी में। तो जैसे ही मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मुझे इंटर्नशिप मिल गई लोकली, वहीं पर ही डेटन में। अच्छा। कंपनी का नाम था विओलिया वाटर। ओके। तो उसमें इंटर्नशिप इस वजह से मिली क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था पाकिस्तान से। जी, आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं? बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान में जैसे मेरा नोवाटेक्स का एक्सपीरियंस था और डूसान का एक्सपीरियंस था एज अ क्वालिटी इंजीनियर। तो यहाँ पर जो मेरी इंटर्नशिप लगी थी, इट वाज सपोज टू बी 4 वीक्स। 4 weeks। 4 weeks and it was a volunteer, means उसके कोई सैलरी वैलरी, यू कैन नॉट वर्क फॉर मनी। जी बिल्कुल। स्टूडेंट वीज़ा पे ना आपको अलाउ नहीं करते हैं।
तो जैसे इंटर्नशिप थी तो इंटर्नशिप मिल गई, और जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला था थर्सडे को, अच्छा तो कंपनी ने पूछा मुझे कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट एंड तुम हमारे पास फुल टाइम क्यों नहीं ज्वाइन करते। अच्छा। हाँ, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें कि यहाँ पे सब जितने भी स्टूडेंट्स मास्टर करते हैं उनके पहले सेमेस्टर में ऐसे जॉब हो जाती है या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ यूनिक केस। ये आपको ना, अगर 1 लाख स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे ना, आपको जी, बिल्कुल। मे बी एक मिल जाए उसमें से अच्छा। जिसका केस मेरी तरह का हो। माइन इज़ वेरी यूनिक। तो जैसे भी कंपनी ने बोला मुझे कि भाई तुम आओ ज्वाइन करो फुल टाइम, जी बिल्कुल। तो मैंने बोला उनको मैं तो यहाँ पर मास्टर्स करने आया हूँ। जी, उन्होंने बिल्कुल। बोला तुम मास्टर्स भी करो, हम तुम्हारे ट्यूशन की फीस भी देंगे। अच्छा, तो फिर कंपनी मास्टर्स ने की- बाकायदा पे की? हाँ, कंपनी ने, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया मुझे और बोला कि हम तुम्हारी वीज़ा भी चेंज करवाते हैं, तुम्हारी स्टूडेंट वीज़ा से H1 वर्क वीज़ा करवाते हैं। अच्छा। सो दैट्स ग्रेट। जी बिल्कुल। तो बस उसी में ही कंपनी को मैंने यस कर दिया, तो उन्होंने प्रोसेसिंग करवा दी। तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा था, मीन्स आई थिंक 6-7 महीने लग गए। जी, बिल्कुल। सो अक्टूबर से या नवंबर से आई स्टार्टेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय विद। तो अनिल साहब, आप जब पाकिस्तान से अमेरिका में एज ए मास्टर डिग्री के स्टूडेंट आए थे, तो तब आप स्कॉलरशिप पे आए थे या सेल्फ पे आपने? सेल्फ पे, वो सारा मेरे अंकल हैं यहाँ पर, तो ही वाज सपोर्टिंग मी। अच्छा, सेल्फ पे आप आए थे। हाँ सर। तो बड़ी बात है कि आपको फिर कंपनी में पहले सेमेस्टर में ही उन्होंने आपको स्पॉन्सर कर दिया, आपकी ट्यूशन फीस वगैरह पे करने का लग गए। बस जो अल्लाह करना चाहता है ना। जी तो बिल्कुल। तो उसके बाद आप जब आपका मास्टर कंप्लीट हो गया तो आपको कौन सी कंपनी में जॉब मिली? मास्टर्स मींस कंप्लीट वही जो मैंने मास्टर शुरू किया ना डेटा में ही, तो आई वर्क विद सेम कंपनी फॉर 11 years। Okay. सो फ्रॉम 2010 टिल 2021 उसी एक ही कंपनी में रहा मैं। उन्होंने मेरा H1 करवाया वीज़ा, उसके बाद 3 साल का होता है H1 जी, वीज़ा। वो जब ख़त्म होने को आ रहा था तो उन्होंने मेरा 3 साल का और एक्सटेंड करवाया वीज़ा। अच्छा। और साइमल्टेनियसली आल्सो उन्होंने ना ग्रीन कार्ड के लिए मेरी एप्लीकेशन डाल दी। तो ग्रीन कार्ड को आप तो फिर जल्दी ले लिया हाँ, होगा। तो ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया था तकरीबन आई वुड से 2015 में मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया था। अच्छा। तो आपकी उस कंपनी में पहली तनख्वाह कितनी लगी थी अमेरिका में? तनख्वाह उस वक्त तो बहुत कम ही थी। अच्छा। अराउंड 60s की थी, 60,000 $60,000 आप एक साल की बात कर रहे हैं? हाँ, दिस वाज बैक इन 2010। बिल्कुल। तो स्लोली बढ़ती गई। जी बिल्कुल। तो सैलरी वाजंट ग्रेट, बट जॉब मुझे चाहिए थी, जॉब मिल गई थी, ट्यूशन वो पे कर रहे थे, जी बिल्कुल। तो लाइफ वाज गोइंग वेरी इजीली। तो आई सेड ओके, गो विद द फ्लो। जी बिल्कुल। 60,000 भी एक बड़ी अच्छी अमाउंट थी आपको उस दौर में। या नो पाकिस्तान कंप्लेन। में हाँ, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है। पाकिस्तान में मेरी पहली सैलरी जो कराची में थी, which जी, जी। was in 2007, आई थिंक 10,500 थी सैलरी, और टैक्स वगैरह काट के यूज टू गेट लाइक 9,500 या 9,000 सम चेंज, यू नो। अच्छा। इतना मिलता था, और उसमें मीन्स उसमें भी मैं हैप्पी था। मीन्स इट्स नॉट लाइक आई एम कंप्लेनिंग। उस वक्त के हिसाब से अच्छा था। जॉब थोड़ी टायरिंग होती थी, सुबह सवेरे जाना पड़ता था, रात को आते थे घर। कराची में यू नो हैदराबाद से गार्डन आना, इट्स नॉट इजी। जी बिल्कुल। इवन दो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन देती थी, बट उसके बाद भी ना बहुत बसेस चेंज करनी पड़ती थी। कराची में हाँ जी, हालात सही बिल्कुल। नहीं होते बड़ा थे, टफ होता था। और बहुत तो अनिल साहब, मैंने पिछला जो इंटरव्यू है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ जब अपलोड किया तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था। वो एक दोस्त पूछ रहे थे कि जो इनका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस होता है तो उसमें जितना टाइम होता है तो वो बंदा पाकिस्तान या इंडिया उस तरह जा सकता है, या वीज़ा उसका ख़त्म हो जाता है, या तब ग्रीन कार्ड मिलना है तो फिर ही उसने जाना है? इट डिपेंड करता है कि जनरली बीइंग अ पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास H1 वीज़ा है और आपकी कंपनी विलिंग है आपका ग्रीन कार्ड करने में, तो तकरीबन 1 साल 1.5 साल में काम हो जाता है। 1-1.5 साल में हाँ, काम 1 हो डेढ़ जाता है। साल में। अगर आप इंडिया से हैं और किसी दूसरे मुल्क से हैं तो मे भी ज़्यादा टाइम लगे। मैंने सुना ये कि 10 से 15 साल भी लग सकते हैं। अच्छा। हाँ, इट डिपेंड ऑन द कैटेगरी, कौन सी पे हैं ये वो। तो बीइंग अ पाकिस्तानी इट्स
वेरी Very वेरी easy. इजी। Oh. 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपके पास ग्रीन कार्ड मिल ये जाता तो बड़ी गुड लक है फिर तो। है। या तो इसमें जब आप इधर आए तो आपने फैमिली को कब मूव किया इधर? फैमिली मेरी 2012 में आई यहाँ पर। 2012 में। 2012 में आई। वाइफ आई थी मेरी यहाँ पर, एंड वी हैड अ फर्स्ट बेबी इन 2016। ओके। अभी वो तकरीबन 7 सालों का है। जी, तो उस दौरान मतलब कि जब फैमिली आ जाती है तो फैमिली के साथ अपनी जॉब को मैनेज करना इट्स इजी और टफ? इतना टफ नहीं है। आई थिंक सब कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं हुआ। इजी हो गया था। तो उस पे जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं घर के सारे फिर फैमिली के साथ, तो वो आसानी से इसी आपकी जो सैलरी होती है कि मैकेनिकल इंजीनियर के उसमें कवर हो जाती इजीली हो जाती है। अच्छा। डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, जी बिल्कुल। यू कैन हैव अ कार, हाउस, अच्छा खाना, जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत घूमना फिरना, और पाकिस्तान जाना जी एवरी बिल्कुल। 2 ईयर और 3 इयर्स। 2 साल बाद 3 साल बाद पाकिस्तान चले जाते हैं। 2-3 तो साल आजकल एक मैकेनिकल इंजीनियर की मार्केट वैल्यू क्या देखते हैं अमेरिका में? अमेरिका में अगर आई थिंक नाउ डेज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक 75 to 80,000 इज स्टार्टिंग सैलरी। अच्छा। हाँ, इजीली 75 to 80,000 $80,000 जो हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर अमेरिका में आसानी से कमा लेता है। इजीली। तो उसके साथ फैमिली को भी या मैनेज कर सकता बिल्कुल है। इजीली मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो उसके लिए अगर आपकी, तो आप बड़े खुशकिस्मत रहे कि आप अमेरिका में आए, आपने मास्टर किया, तो उसी दौरान आपकी जॉब भी हो गई। तो अगर आज के दौर में हम आपसे पूछें, जो हमारे ऑडियंस देखना चाह रहे हैं, देखते हैं, वो पूछते हैं इस चीज़ का कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर उसने मास्टर उधर से कर लिया या बैचलर उधर से कर लिया, तो वो इंडिया या पाकिस्तान से इधर मूव होना चाह रहा है एज मैकेनिकल इंजीनियर, अपना जो कैरियर है वो अमेरिका में स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? कैरियर डायरेक्टली तो नहीं होता। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जी बिल्कुल। कि अगर आपने अंडरग्रेड जो वहाँ पर 4 साल की होती है, जिसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी फील्ड है आपकी, जी बिल्कुल। वो करें आप वहाँ पर, देन 2 या 3 साल आप वहाँ पर ही लगाएं। वहाँ पर किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में, कराची में या जहाँ पर भी आप जी बिल्कुल। हैं, जो भी एक्सेसिबल है, वहाँ पर काम करें। तो उधर से एक्सपीरियंस हाँ, एक्सपीरियंस हासिल करें। एंड वहाँ पर मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं है, अगर करते हो आपकी विश है। यहाँ पर आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा इज़ ओनली ईजीएस्ट वे टू गेट इन द सिस्टम। तो स्टूडेंट वीज़ा मिल भी जाता है। तो आप क्या समझते हैं, स्टूडेंट वीज़ा आसानी से मिलता है या जॉब के लिए अगर अप्लाई करे तो वो वीज़ा आसानी से मिलता है? जॉब के लिए डायरेक्टली ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा ना ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट जॉब वाला। अच्छा। तो पहले आपको उसका प्रोसेस है ना, जैसे फर्स्ट आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है, एडमिशन लेटर देगी, और उसके बाद आपको I-20 देगी। तो I-20 के बिहाफ आप जाएंगे यूएस एम्बेसी में, अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे कि जी बिल्कुल। ये मेरी एडमिशन हो गई है, ये मेरा पेपर वर्क है और मैं जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर आपका केस जेन्युइन है, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, सब कुछ है, तो वीज़ा मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। यूएस खुद गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से लोग आएँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग इधर आएं। पढ़े लिखे लोग आएँ और यहाँ पर एजुकेशन लें। और प्लस यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वी पे ऑलमोस्ट डबल। जी बिल्कुल। अगर यहाँ का लोकल ग्रेजुएट अगर $500 पर क्रेडिट देता है, तो हम $1,000 पर क्रेडिट देते हैं। अच्छा, $1,000 पर क्रेडिट। फीस डबल होती है लोकल से, बट स्टिल वी डू गुड, यू नो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे हमें बता दें कि इसके लिए कोई टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप दाखिला लेके अमेरिका में आ सकते हैं? डजंट मैटर एज लॉन्ग एज जेन्युइन यूनिवर्सिटी हो, और यू नो रैंकिंग मैटर नहीं करती इसमें? हाँ, रैंकिंग आई डोंट थिंक सो। जॉब्स तो सबको मिल जाती हैं डेफिनेटली, अनटिल अनलेस यू गो टू हार्वर्ड या कोई जो टॉप 5 वाली है उसमें जाओ, तो डिफरेंस है, बाकी तो सारे बराबर है। अच्छा अच्छा। तो दैट्स माय ओपिनियन। जी बिल्कुल। तो उसमें आपकी तब फीस कितनी थी जब आप अमेरिका में मैं हुए जब थे आया as था a तब self? तो आई थिंक फीस, टोटल प्रोग्राम की फीस $20,000 के करीब थी, टोटल प्रोग्राम की।
टोटल उसमें 4 सेमेस्टर 2 साल की? उसमें टोटल प्रोग्राम हमारा था 30 क्रेडिट आवर्स का। 30 क्रेडिट। और जब मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन से, डेटन ओहायो, जी जी। तो वो यूनिवर्सिटी उनका ये है कि आपको 6 क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन करवाना है, देन यू आर कंसिडर्ड एज फुल टाइम। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनका 9 क्रेडिट मिनिमम होता है तो फुल टाइम करने के लिए। अच्छा। तो दैट आल्सो हेल्प्स, यू नो। जी, बिल्कुल। क्रेडिट आपको कम पैसे लगेंगे। जी बिल्कुल। एक सेमेस्टर करो, उसके बाद जैसे समर सेमेस्टर आता है, दैट्स ऑप्शनल, अगर आप करना चाहो ना करो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद फॉल सेमेस्टर, यू नो। जी बिल्कुल। तो मिस्टर अनिल साहब, मुझे बताएं कि जब आप सेल्फ पे एडमिशन लेते हैं अमेरिका में, तो आपको कोई वर्क भी अलाउ होता है अमेरिका में साथ से डिग्री में? स्टूडेंट वीज़ा पे आपको 20 घंटे पार्ट टाइम अलाउड होता है ऑन कैंपस। मीन्स ऑन कैंपस मीन्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो भी उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो कैंटीन्स हैं या उनके यूनिवर्सिटी के लिए आप काम कर सकते हैं 20 आवर्स। अच्छा, 20 आवर्स आपको यूनिवर्सिटी में अलाउ होते हैं पढ़ाई के दौरान। वो आपको कोई भी जॉब वहाँ पे मिल सकती है? मतलब आप लाइब्रेरी में जॉब कर सकते हैं? लाइब्रेरी में मिल सकती है, बुक स्टोर पे मिल सकती है, किसी प्रोफेसर के अंडर में मिल सकती है। अच्छा। और कहीं जैसे डाइनिंग हॉल है उनमें मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो प्रॉपर जो अप्रूव्ड शुदा हो यूनिवर्सिटी से, वही उसी में जॉब कर सकते हैं? मिलेगी। उनका जो पोर्टल होता है ऑनलाइन, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवाओ और जैसे भी जॉब पोस्टिंग आती है अप्लाई करते रहो। दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। जी जी। इंटरव्यू हो गया देन यू नो दे विल गिव यू, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ऑफर लेटर देते हैं। उसके बाद आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाते हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑफर लेटर। और उसके बाद आप जॉब शुरू कर सकते हैं। 20 आवर्स वाइल कोर्स चल रहा हो। जब समर है यू कैन डू 40 आवर्स आल्सो। तो 30 आवर्स टोटल मास्टर के होते हैं? 30 क्रेडिट आवर्स। 30 क्रेडिट आवर्स। हाँ। तो 30 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आप क्या समझते हैं 1.5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं या 2 साल में उसमें पूरा टाइम? डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि 6 क्रेडिट पर सेमेस्टर मेक यू फुल टाइम। तो एंड समर सेमेस्टर इज ऑप्शनल। लेट्स से अगर आपने पहले सेमेस्टर में जनवरी में स्टार्ट किया, आपने 9 क्रेडिट ले लिए, समर में आपने 6 ले लिए, 9 और 6 15। और देन जो अगस्त में होता है फॉल सेमेस्टर होता है, उसमें अगर आपने 9 ले लिए तो 15 और तकरीबन हो गए 24 हो गए एक साल में। जी बिल्कुल। सो इट डिपेंड, यू नो। लेकिन पाकिस्तान में तो मैंने एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट की है, मास्टर किया है, तो वहाँ पे तो आप एक सेमेस्टर में तकरीबन 12 क्रेडिट आवर पढ़ते हैं मास्टर में। अच्छा। तो यहाँ पे 12 आप आसानी से पढ़ सकते हैं? 12 पढ़ सकते हैं अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं, देन यू कैन डू इट। मैंने देखा है लोगों ने 1 साल में मास्टर्स कंप्लीट किया है, लोगों ने 3 साल में कंप्लीट किया है। अच्छा। तो इट डिपेंड। और यूनिवर्सिटी की होती है, आई थिंक दे अलाउ अप टू 5 इयर्स। जी बिल्कुल। प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए। तो अनिल साहब, आप लास्ट में हमारे ऑडियंस को, सुनने वालों को बता दें जो अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करें और क्या कैसी चीज़ें वो पूरी करें आइट्स को लेके, या कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स मेन जो हैं यूनिवर्सिटी की वो पूरी करें तो मास्टर में एडमिशन मिल जाएगा? एक फाइनेंशियली तो है ही है कि वो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, फीस पे करनी पड़नी है, लेकिन उसके लिए जो बेसिक दूसरा क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का वो क्या है? हाँ, एक तो इनका है कि जीपीए आपका ना मिनिमम 3 होना चाहिए। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट्स बैचलर में से। और डेफिनेटली आइल्स या टॉफिल का आपका स्कोर होना चाहिए। जी बिल्कुल। और विच इज़ 6.5 इज़ एक्सेप्टेबल। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में 6.5 एक्सेप्ट करते हैं। ईच उसमें कितना होना चाहिए अगर 6.5? एवरेज होना चाहिए। एवरेज 6.5 ओवरऑल होना चाहिए। और आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो आपको सेंड करनी पड़ेंगी। अपना रेज्यूम सेंड करना पड़ेगा। और कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं ना आपके जो अंडरग्रेड वाले। जी बिल्कुल। उनसे आपकी मदर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से कर लें, वो चाहिए उनको। और कुछ आई थिंक देयर इज कोई ऐसे या कुछ आई थिंक कुछ लिखना पड़ता है कि वाई आपने क्यों सिलेक्ट की है यूनिवर्सिटी। तो उनको थोड़ा रीजनिंग वाई वाला क्वेश्चन तो एम्बेसी में भी पूछ लेते हैं कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया। हाँ, तो
उसमें भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी पूछती है कि भाई क्यों, वाई यूडी, जी दूसरी को क्यों नहीं। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा उसका पॉजिटिव बताना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हमने ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, आपके पास ही है ये प्रोग्राम, किसी और के पास नहीं है, या हमने सुना है कि आपका ये प्रोग्राम बहुत फेमस है, बहुत आपके ग्रेजुएट्स अच्छी अच्छी जगहों पे लग गए हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, या तो वो तो उसकी रैंकिंग चेक करके या फिर उसका तो मैं जब आया था यहाँ पर ना, तो मैंने रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर शुरू किया था स्टार्टिंग में। अच्छा। तो वो नया था उस वक्त, तो यूडी ऑफर कर रही थी और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही थी। अच्छा। तो इसी वजह से मैंने पहले एडमिशन जो वीज़ा लिया था वो रिन्यूएबल एनर्जी पे लिया था। अच्छा। लेटर तो मेरी कंपनी जैसे वो पैसे दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा, मुझे बोला कि तुम चेंज कर सकते हो मैकेनिकल में। मैंने बोला हाँ। तो अच्छा, फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी को आपने स्विच ऑफ करके फिर अनदर डिग्री अपना एडमिशन लिया? हाँ, वही प्रोग्राम सेम ही था, उसमें मैकेनिकल के कोर्स से मैंने जस्ट अपना मेजर चेंज किया। मेजर चेंज कर लिया था। तो लास्ट पे आप अनिल साहब हमारे ऑडियंस को कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो उनके लिए मुफीद हो, जो आज के दौर में यंग मैकेनिकल इंजीनियर्स को लेके या यंग जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली फ्रेश अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो वो मास्टर के लिए मूव होना चाह रहे हैं अमेरिका में? हाँ, आई थिंक अगर आपको बाहर आना है, आपने अंडर ग्रेड किया है पाकिस्तान से और फाइनेंशियली सपोर्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा 2-3 साल वहाँ पर काम करो मेहनत से और ट्राई करो बाहर का, यूएस का ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, और एडमिशन भी हो जाता है इजीली, एंड वीज़ा भी ट्राई करो, वीज़ा मिल जाएगा। अगर यूएस का नहीं मिलता है देन ट्राई फॉर कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ का, बट ट्राई फॉर यूएस फर्स्ट। जी बिल्कुल। आपका यूएस का इंटरव्यू, आपका तजर्बा कैसा रहा यूएस के साथ आपका? बहुत अच्छा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, नो कंप्लेन, यू नो, आई एम ग्लैड आई एम हियर, यू नो। दिल लग जाता है एनवायरनमेंट को लेके? हाँ, बस लग गया है अभी। अच्छा अच्छा, दिल लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल। चलें, इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।